साथियों, आप सभी को जय भीम जोहार। मेरा नाम प्रीति है। मैं छत्तीसगढ़ जिला रायपुर ब्लॉक तिल्दा की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिताजी दूसरे के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करके हम 4 भाई बहन को पढ़ाए लिखाए। 8वीं पास करने के बाद मेरे माता पिता की क्षमता इतनी नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा लिखा सके, इसलिए वो लोग मेरी शादी करना चाह रहे थे। इसी बीच में मेरा जुड़ाव चेतना संघ जो समाज सेवी संस्था है, जो उस क्षेत्र में सक्रिय रूप से महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रही थी, उस संस्था के डायरेक्टर मिस्टर मुन्ना नारंग जी के साथ हुआ। तो उन्हें लगा कि अगर इनके परिवार वालों से बातचीत करके इस लड़की को हम अपने साथ ले लें तो इनकी पढ़ाई हम बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। उनके साथ में रहते रहते मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की और साथ में मैं चेतना संघ में रह के ही मैंने सामाजिक कार्यों को जाना, समझा और एक केडर के रूप में काम किया। वर्ष 2014 में मेरा जुड़ाव जो है पहल समाज सेवी संस्था के साथ हुआ, जिसमें मैं सीधे तौर पर सेक्रेटरी के रूप में जुड़ी। उसके बाद फिर मैंने इस जनवरी में वर्ष 2014 से लेकर के 2021 तक मैंने अलग अलग विभिन्न तरह के संस्थाओं में मैंने जॉब किया, क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह से आय का कोई स्रोत नहीं था। और उस जॉब करते करते जो भी मुझे सैलरी के तौर पे छोटा मोटा जो मुझे पेमेंट मिलता था, उससे मैं अपने और अपने परिवार का खर्च चलाती थी और साथ में मैं पहल को भी स्टेंड करने में थोड़ा बहुत उसमें पैसा लगाती थी। इस तरह से हमारा जो और मेरे टीम का जो पहल को लेकर के जो हमारा यात्रा रही, वो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ और काफ़ी संघर्षपूर्वक रहा है। 2021-22 में हमारा जुड़ाव NFI के साथ अंकुरण कार्यक्रम के तहत हुआ। उस समय हमारा ना तो कार्यालय था, ना हमारे पास बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं था। टीम तो थी हमारे पास युवा वर्ग की, काफ़ी पढ़े लिखे थे हमारे टीम के साथी, लेकिन उनकी योग्यता के आधार पर हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। जिसके तहत हम लोग मुख्य रूप से 4 मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा है एक तो महिला सशक्तिकरण। इसके अलावा हम लोग कैसे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला बहनें हैं उनको समूह के माध्यम से छोटे छोटे आयवर्धक गतिविधियों के साथ जोड़ सके, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसके ऊपर भी हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। साथ में हम किशोरी बालिकाओं का ग्रुप बना करके उन बालिकाओं को महिला कानून के बारे में प्रशिक्षण देना और स्वच्छ माहवारी को लेकर भी हम लोग प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम लोग वर्तमान में पंचायती राज ग्राम सभा सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं। दिव्यांग साथियों के साथ मिल करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को लेकर के भी काम कर रहे हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए या संस्थागत स्तर पर देखा जाए, अंकुरण कार्यक्रम से जुड़ने के बाद काफ़ी सारे संस्थागत स्तर पे काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं। जैसे कि हमारे जीबी मेंबर को संस्था संचालन कैसे करना है इसके बारे में मालूम नहीं था। दूसरा ये है कि लीडरशिप को लेकर के हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हम लोग प्लान नहीं कर पा रहे थे। टीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कार्यों का कैसे विकेंद्रीकरण करना है, कैसे प्लानिंग करना है, ये सारी चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ ऐसा कुछ वो नहीं था। खास करके अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर के ऊपर हम काम तो कर रहे थे, लेकिन जेंडर को लेकर भी हमारी समझ जो थी वो परिपक्व नहीं थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की हम बात करें तो हमारे यहाँ ऐसा कोई फंड था ही नहीं, तो हम फाइनेंस के ऊपर भी हमारी समझ कोई बेहतर नहीं हो पाई थी। तो इस तरह से NFI से जुड़ने के बाद एक संस्था का कैसे विधिवत रूप से संचालन किया जाता है जो और उसके लिए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको लेकर के हमें यहाँ सीखने को, जानने को मिला। हमारा जो पहल का जो आगामी जो प्लान है, एक तो ये है कि पहला ये है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना हमारा मूल उद्देश्य है। दूसरा चीज़ ये है कि पहल जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रही है, 10 साल 20 साल या 15 साल बाद भी अगर पहल उस क्षेत्र में ना रहे, तो हम जिस लक्ष्य समूह के लिए काम कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं, वो उद्देश्य जो है निरंतर बना रहे और उसमें स्थायित्व हो। ये हमारा मूल मतलब सपना है, हमारा विजन है। पहले से चाहते हैं।